बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम पार्टिसिपल पर बात करेंगे। इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं और जब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो पार्टिसिपल का यूज़ करते कैसे हैं। पार्टिसिपल की फ़र्स्ट काइंड जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, दरअसल ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाने से बनता है। यानी कि अगर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। जैसे सी देखना और इसके बाद आईएनजी लगा दिया जाए तो सीइंग। इस तरह का जब भी हम यूज़ करें तो उर्दू के फ़िक्रे में कर या कर के इस तरह आ जाए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अली को देख कर वो भाग गया। अब देखें, अली को देख कर, इसके लिए हम देख कर के लिए सीइंग इस्तेमाल कर सकते हैं। सीइंग अली ही रैन अवे। अब इसमें आपने गौर किया होगा कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करें तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि पार्टिसिपल के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मसलन इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है और वो किसको देखकर भागा? अली को। यानी कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद ऑब्जेक्ट लगाया और बाद में हमने सब्जेक्ट यूज़ किया। तो सीइंग अली ही रैन अवे। नेक्स्ट हम देखें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन उसने भागते बच्चे को रोका। अगर हम इसे उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करें, ही स्टॉप्ड द रनिंग चाइल्ड। अब इसमें देखें तो है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन ये चाइल्ड के मीनिंग में यानी कि नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जिरंड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी एज अ जिरंड भी यूज़ होती है। और जिरंड क्या होता है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन का काम कर रहा हो। मसलन सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ नाउन काम कर रहा है, इसलिए ये एक जिरंड है। पार्टिसिपल की सेकंड फॉर्म देखें, सेकंड काइंड देखें तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। दरअसल वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है और ये ज़्यादातर एज एडजेक्टिव यूज़ की जाती है। मसलन उसने टूटा हुआ शीशा देखा। उसने टूटा हुआ, तो टूटा हुआ शीशा, इसमें टूटा हुआ एक एडजेक्टिव है। तो हम इसे उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही सा आ ब्रोकन ग्लास, क्योंकि ग्लास को मज़ीद क्लैरिफाई ब्रोकन कर रहा है और ब्रोकन ब्रेक की थर्ड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव यूज़ किया गया। नेक्स्ट, पार्टिसिपल की थर्ड काइंड परफेक्ट पार्टिसिपल है। यानी कि अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट से पहले हैविंग या हैविंग बिन का यूज़ कर दें तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। इसका यूज़ हम उर्दू में किस तरह करते हैं? जैसे नाश्ता करके वो स्कूल चला गया। एक काम करके फिर दूसरा काम किया गया, तो इसके लिए हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मसलन नाश्ता करके वो स्कूल चला गया। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हमने टेकन के पहले हैविंग लगा दिया। थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल से पहले हमने हैविंग लगाया, तो ये सारे का सारा परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, पिटने के बाद वो भाग गया। हैविंग बिन बीटन ही वेंट अवे। अब अगर हम फ़र्क देखें कि हमने हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ करनी है
और हैविंग बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ करनी है। दरअसल हम हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं और हैविंग बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। मसलन आप इन सेंटेंसेस पर गौर कर सकते हैं, नाश्ता करके वो स्कूल चला गया। अब इसमें वो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो ये एक्टिव वॉइस था, इसलिए हमने इसके साथ हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी। और अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करें, पिटने के बाद वो भाग गया, यानी कि काम पहले उस पर किया गया, उसे ही मारा गया है, तो ये पैसिव वॉइस था, इसलिए हमने यहाँ पर हैविंग बीन का यूज़ किया। हैविंग बीन बीटन ही वेंट अवे। आज के लेक्चर में हमने देखा कि पार्टिसिपल क्या होता है और इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इस तरह यूज़ करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और ये एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है और जिरंड के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। पास्ट पार्टिसिपल ज़्यादातर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हम पास्ट पार्टिसिपल से पहले हैविंग या हैविंग बीन का यूज़ करते हैं और इसका डिफरेंस भी हम देख चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।